नमस्कार और सबका स्वागत है रिव्यू बाज़ार में। और हम रिव्यू करेंगे एपिसोड नंबर 3। मैंने पहले गलती से पिछले वाले एपिसोड में भी एपिसोड 3 बोल दिया था, बट वो एक्चुअली में एपिसोड 2 था। सो सीज़न 18 का सबसे पहला नॉमिनेशन, मज़ा आ गया। खुल के सब लोग सामने आए, सबने नॉमिनेट किया, बिना किसी फ़िल्टर के। हाँ, कुछ लोगों में फ़िल्टर था, कुछ लोगों ने नॉमिनेट ही नहीं किया। एंड आई एम शॉक्ड कि आरफीन नॉमिनेट नहीं हुए, जबकि सबसे पहला नाम तो आरफीन का ही होना चाहिए था, बट ओके। तो बात करते हैं, जो सबसे पहला कंटेस्टेंट नॉमिनेटेड है वो है चाहत पांडे। चाहत को सबसे ज़्यादा नॉमिनेट किया है सबने, और रीज़न ऑलमोस्ट सबका सेम ही था कि उनके बहुत सारे फ़िल्टर्स हैं। विव्यान ने तो सीधे बोल दिया कि इसके 5 चेहरे हैं, 5 मुँह हैं, मेकअप के ऊपर 3 मुँह हैं और ये सारी चीज़ें। वैसे विव्यान जो है ना वो बहुत काउंटर करते हुए नज़र आ रहे हैं और हर चीज़ में वन लाइनर दे रहे हैं, पंचेज़ मार रहे हैं, डायलॉग्स दे रहे हैं। जैसे जब वो बेड के लिए भी लड़ाई हो रही थी, तभी उन्होंने चाहत को टारगेट करके बोला था कि लड़की ऑर्डर ना दे। और अभी भी लाइव फीड में भी जो भी हम उनको देख रहे हैं, उसमें यही दिख रहा है कि विव्यान की जो डायलॉग डिलीवरी है और टाइमिंग है, वो फ़िलहाल सही चल रही है। चाहत के बाद जो नॉमिनेट हुए हैं वो है गुणरत्न जी, जिनका रीज़न ये है कि वो जितना चाहिए उतना इन्वॉल्व नहीं होते हैं और वो अपने में ही रहते हैं। बट मैं कहना चाहूँगी कि गुणरत्न जी ना एक कैरेक्टर हैं। अभी प्रोमो में भी दिखाया गया है कि मैं जेल नहीं जाऊँगा। उन्होंने बग्गा जी को जेल से निकालने के लिए भी अनशन करा, और काफ़ी सारी वो चीज़ें कर रहे हैं आउट ऑफ द लीग। और स्वामी ओम के बाद ऐसा कोई कैरेक्टर है जो फन एलिमेंट है। हाँ, स्वामी ओम थोड़े एक्सट्रीम हो गए थे, बट गुणरत्न जी का देखते हैं वो कितना एक्सट्रीम जाते हैं, बट सही चल रहे हैं फ़िलहाल तो वो। अ, उनकी और करणवीर की बहस भी हो गई, जब वो ऐसे कह रहे थे कि मुझे करणवीर का नाम नहीं आता और ये सारी चीज़ें। तो अच्छा, वो अपने नंबर भी दे रहे हैं, नंबर भी बाँट रहे हैं। घर के अंदर विव्यान ने शू साइज़ का नंबर पूछा, वहाँ ये अपना नंबर देने लगे, बट विव्यान ने उनको रोक दिया। बट हेमा जी तो नेल पेंट लेके उनका नंबर लिखने लगी। मुझे लगता है गुणरत्न जी गेम कम और अपने क्लाइंट बनाने ज़्यादा आए हैं बिग बॉस में। बट एनीवेज़, इसके बाद जो नॉमिनेटेड हैं वो है करणवीर। करणवीर को नॉमिनेट करने का रीज़न ये दिया गया है कि वो पुकी हैं और ओवर कॉन्फिडेंस है। लेकिन मुझे लगता है कि वो एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर हैं, जिसकी वजह से लोग उन्हें नॉमिनेट कर रहे हैं। अ, करणवीर बहुत दिमाग से खेलते हैं। जब वो सारा आरफीन खान जो है वो फुटेज ले रही थी बेवजह की, एक नरेशन बनाना चाहती थी वो, जिसमें वो सफल नहीं हो पाई। वो शिल्पा जी को भी अपने साइड पे करना चाहती थी, लेकिन शिल्पा जी ने उनको राइटफुली वहीं पे करेक्ट कर दिया। और इसके लिए वो, तो देखो, बिग बॉस में आते तो प्रिपेयर्ड ही होना था, क्योंकि बिग बॉस सर्वाइवल का ही तो गेम है। खाना हमेशा से एक चैलेंज रहा है बिग बॉस में, तो फिर ये तो होगा ही। जब सारा ये नॉट नेसेसरी वाली चीज़ें कर रही थी, हालाँकि वहाँ करणवीर का नाम भी आया था कि वो ज़्यादा जिम करते हैं इसलिए ज़्यादा भूख लगती है। करणवीर ने कुछ नहीं बोला। वो बिल्कुल शांत थे, अपने कोने में चुपचाप बैठे थे, अपनी बातें कर रहे थे लोगों के साथ, विवियान के साथ फन कर रहे थे। सारा को वो बस खुद ही शांत हो गई। जब अटेंशन कम हो गई तो वो खुद ही शांत हो गई, और उनका ऐसे ही है कि वो बिना फालतू की वो चीज़ें कर रही हैं, जो नेसेसरी नहीं था। खाना अभी इतना प्रॉब्लम हुआ नहीं है खाने के लिए, जितना वो बना रही हैं, जितना वो दिखाना चाहती हैं। इसके बाद हमारी क्यूट सी मुस्कान जो है वो नॉमिनेट हो गई हैं, और उनका रीज़न ये है कि वो इंटरैक्ट नहीं करती। अब इनके लिए क्या बोल सकते हैं, लेकिन बात सही है, वो एक्चुअली में शांत रहती हैं, बट मुझे लगता है ये उनकी एक्चुअल पर्सनैलिटी है, और बिग बॉस पर्सनैलिटीज़ का ही गेम है। तो मुझे नहीं लगता बिग बॉस इतनी जल्दी मुस्कान को जाने देंगे, क्योंकि प्रोमो में भी दिखाया गया है कि उनसे स्पेशली बिग बॉस बात कर रहे हैं। तो आई एम श्योर कि वो इतनी जल्दी तो बिग बॉस उनको नहीं जाने देंगे। तो हमारे जो कंटेस्टेंट्स नॉमिनेटेड हैं वो हैं चाहत, अविनाश, करणवीर, गुणरत्न और मुस्कान। इन सब के अलावा जिनको इस एपिसोड में स्क्रीन टाइम मिला है वो है श्रुतिका। श्रुतिका को मिमिक्री करते हुए बहुत ही मज़ा आ रहा था जो हम देख रहे थे टीवी पे। इट वाज रियली वेरी फन। शहज़ादा जो चाहत की साइड ले रहे थे बेड वाली फाइट पे विवियान के साथ, लेकिन नॉमिनेशन में खुद ही चाहत को नॉमिनेट कर दिया। और करणवीर के साथ उनके फादर को, जब नहीं रहे, उनकी स्टोरीज़ भी सुन रहे थे, तो करणवीर के मन में मुझे लगता है एक सॉफ्ट कॉर्नर है शहज़ादा के लिए, जिसकी वजह से उन्होंने विवियान को भी बोला कि शहज़ादा इज़ अ गुड गाय और उसे एक मौका देना चाहिए विवियान को। थोड़ा स्क्रीन टाइम ईशा और अलीस को भी मिला।
जो चाहत को ही डिस्कस कर रहे थे कि वो वॉशरूम के लिए रो रही हैं। वैसे बिग बॉस के बेडरूम में हमेशा एक टॉयलेट होता था, लास्ट सीज़न तक तो था, पता नहीं इस बार क्यों नहीं है। क्योंकि जब टास्क प्रिपेयर करने के लिए ब्लाइंड फोल्ड्स होते हैं तो सारे वॉशरूम बंद हो जाते हैं, तो एक वॉशरूम जो है हमेशा बेडरूम वाले साइड पे होता है ताकि किसी को प्रॉब्लम ना हो। बट मुझे नहीं लगता कि ये दिक्कत इतनी होगी, नॉट टू अ लेवल जहाँ किसी को रोना पड़े। तो ईशा और अलीस यही डिस्कस करते हुए नज़र आए। थोड़ा-सा स्क्रीन टाइम रजत को भी मिला जब वो श्रुतिका को बोल रहे थे कि आप मेरे को पसंद नहीं आए। तो श्रुतिका इज़ रियली 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 ब्यूटी विथ ब्रेन्स, उन्होंने रजत को बराबर सँभाला और बोला कि उन्हें रजत को पसंद आने की ज़रूरत भी नहीं है। सो शी हैंडल्ड रजत वेरी वेल। और रजत फिर कुछ बोल भी नहीं पाए। ओवरऑल पूरे घर पे जो है चाहत के फेक होने की चर्चा है। तो अच्छे या बुरे चाहत को अटेंशन मिल रहा है सबसे, और ये बहुत ही स्मूथ कर रही हैं, बहुत ही बढ़िया गेम खेल रही हैं। अगर सब लोग चाहत को अटेंशन दे रहे हैं, सब लोग चाहत से बात कर रहे हैं, तो ये एपिसोड तो उनका ही है। वैसे ये एपिसोड दिख रहा है जैसे-जैसे शो आगे बढ़ेगा घर में और भी ज़्यादा तनाव होगा, लड़ाइयाँ भी देखने को मिलेंगी, दोस्तियाँ भी होंगी। तो लेट्स सी, कंटिन्यू करेंगे कि क्या होता है, कैसे-कैसे लड़ाइयाँ होती है, कैसे-कैसे उनको सॉर्ट करते हैं सब लोग। अ, थैंक यू, टाटा, बाय-बाय। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।